हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। इससे प्रीवियस एक वीडियो अपलोड किया था लेकिन बाद में उसको डिलीट कर दिया था। वो केवल इसलिए कि एक्चुअली वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़ बिल्कुल गलत है, लेकिन अभी उस पर सीबीएसई ने अपनी स्टैंप नहीं लगाई है। लेकिन प्रपोजल यही है बेटा, आप लोग अभी अपना जितना भी आपने प्रिपरेशन किया है उसको स्टॉप नहीं कीजिए ये सोचकर कि पेपर नहीं होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली पेपर होंगे। और जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे पीसीएम हो गया साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स में आपका अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स जो कंपलसरी हैं, और जो आपका आर्ट्स स्ट्रीम होता है उसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। बोर्ड ने कुछ सब्जेक्ट्स को कंपलसरी किया है, इसी पर अभी फाइनल होना डिसीजन बाकी है। लेकिन आप लोग प्लीज़ अपना प्रिपरेशन स्टॉप नहीं कीजिए, ठीक है। उसमें भी एक और बात है कि हो सकता है 1-2 जून तक ये कंफर्म हो जाए, लेकिन जो पेपर का पैटर्न अभी तक था उसको स्लाइटली चेंज करने का भी प्रोविज़न है। अब वो चेंज क्या है, न्यू पैटर्न क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो भी न्यू पैटर्न होगा पेपर का वो किस टाइप से होगा, उसमें बेटा ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि प्रपोजल ये है कि अगर पेपर होते हैं, ठीक है ना, और उसमें क्या है, बातें वही सब हैं, क्योंकि अभी तक इसी पर बात होनी बाकी है कि अगर पेपर होते हैं तो आपके अपने स्कूल में ही होंगे और 1.5 आवर का ही पेपर होगा, जिसमें शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आने हैं। तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को इस टाइप से रखना है कि एक तो एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए, डीप स्टडी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां भी बच्चा ऑब्जेक्टिव की बात आ जाती है तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें या तो रॉन्ग है या राइट है, उसमें स्टेप मार्किंग का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। जब तक आपको बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, प्रिपरेशन नहीं की है, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो आपने चैप्टर वाइज जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से, अब तक तो आपने बहुत बार कर दी होगी क्योंकि इतना डिले हो गया है एग्जाम्स में, और हो सकता है दूसरे में आपको बोरियत भी आ रही होगी क्योंकि बार बार वही बुक्स देखनी है। तो कोई बात नहीं बच्चा, अब चल रहा है पेंडेमिक तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही वैसे अब थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर सपोज आपके एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, मेन फोकस आपको रखना है ऑब्जेक्टिव की तरफ, शॉर्ट आंसर की तरफ। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे, जैसे जो भी टॉपिक आपने तैयार किए हुए हैं, लेकिन उनको थोड़ा कम प्रेफर कीजिए। आजकल अब जो आपने नई पैटर्न की प्रिपरेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैथ्स में मैं आपको प्रिपरेशन कराऊं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको प्रिपरेशन करनी है। चैप्टर वाइज आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी करवाने की, लेकिन अगर आप कमेंट्स करते हैं तभी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन रखिए, अभी स्टॉप नहीं कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।